जैसा बच्चों आपको पता है 30 जून को मैथ्स का पेपर है, गणित का पेपर है। तो आज जो है उससे पहले मैंने आपके 17वां लेसन जो है उसके अंदर माध्यक और बहुलक जो पढ़ाया था मैंने आपको। आज अपन ले रहे हैं बच्चों 18वां लेसन, अध्याय 18। नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब प्रायिकता क्या चीज होती है पहले वो देख लेते हैं बच्चों। ये प्रायिकता उसको बोलते हैं ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने पर अपना बस नहीं होता, यानी वो पूर्ण रूपेण किस्मत पर आधारित होती है। जैसे यदि मैं बोलूं किसी सिक्के को उछाला, अब सिक्के को उछाला तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अपने बस में नहीं है। अगर अपन चाहें कि हेड आए तो जरूरी हेड आएगा, टेल भी आ सकता है, यानी ये घटना अपने बस में नहीं है। ये घटना प्रायिकता के अंतर्गत आती है। अच्छा, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो दो संभावनाएं हो सकती है, या तो जा सकता है या नहीं जा सकता। बच्चों ये घटना प्रायिकता के अंतर्गत नहीं आएगी। जो घटनाएं प्रायिकता के अंतर्गत आती है उनको समप्रायिक घटना बोलते हैं। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, क्या है प्रायिकता। प्रायिकता ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने पर हमारा बस नहीं होता, ऐसी घटनाएं जो पूर्ण रूप से किस्मत पर आधारित होती है। जैसे किसी सिक्के को उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, ये अपने बस में नहीं है, तो ये समप्रायिक घटना है। समप्रायिक यानी प्रायिकता के अंतर्गत आएगी। अच्छा, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, या तो जाएगा या नहीं जाएगा, ये घटना प्रायिकता के अंतर्गत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जरूर स्कूल जाएगा। हाँ, बीमार हो जाता तो बात अलग है। तो ये सारी घटनाएं सांप्रायिक और असंप्रायिक घटनाएं कहलाती है। और आज अपन जो 18वां अध्याय है, ज्यादा नहीं 18.1 है, कुछ क्वेश्चंस हैं और उदाहरण हैं, और इनको आप देखिएगा। और जो अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई पासा है, उसको आपने एक बार फेंका है, आपको पता पासा डाइस, उसको अगर फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है एक बार फेंकने पर? 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। तो 4 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। किसी पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता। अब इसका हल कैसे करेंगे, जो देखना बच्चों। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे, पासे को एक बार फेंकने पर क्या क्या संभावित परिणाम आते हैं, जो देखो। प्राप्त संभावित परिणाम क्या क्या आ सकते हैं बच्चों? 6 संभावित परिणाम आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6, ये संभावित परिणाम आ सकते हैं। किसी पासे को अगर आप एक बार फेंकते हो, एक बार, तो संभावित परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कुल परिणामों की संख्या 6 हो गई। अच्छा, इसमें कह रहा है 4 से अधिक संख्या। अब 4 से अधिक क्या क्या आ सकता है, जो बताओ। 5 या 6 आ सकता है, 4 से अधिक। तो यहाँ ये लिखेंगे 4 से अधिक संख्या वाले परिणाम कितने हो सकते हैं बच्चों? यहाँ बताना है 2 हो सकते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं वो लिखना है। 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये लाइनें आपको लिखनी है। अतः प्रायिकता क्या होगी, जो बता दो। एक बार तो आपको सूत्र लगा देना है। प्रायिकता को P बोलते हैं। इसका सूत्र होगा अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? ये रही अनुकूल घटनाएं 2। कुल घटनाएं कितनी होगी? 6।
इसको अगर आप सोल्व करो इसका मान आएगा 1/3, ये आपके आंसर। हाँ, ये है 18.1 से उदाहरण, पहले वाला उदाहरण नंबर 1। इस प्रायिकता जो अध्याय है 18, उसमें क्या है, एक तो 18.1 है जिसमें 11-12 सवाल है, उससे पहले के उदाहरण है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है और उसके सिमिलर कोई उदाहरण होगा तो वो साथ साथ में लेते चलूंगा। जैसे कि उदाहरण नंबर 1, जैसे अभी आपने 18.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ा, यह आपके उदाहरण नंबर 1 है। किसी पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सम संख्या इवन नंबर, तो तरीका वही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संभावित परिणाम 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आपके हिसाब से भाई यहाँ जो 4 से अधिक था यहाँ आ जाएगा सम संख्या। सम संख्या वाले परिणामों की संख्या। अब सम संख्या वाले इसमें कितने परिणाम हैं, 1 2 3, ये 3 परिणाम हो जाएंगे। कौन कौन से जो लिख देते हैं, 2 4 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, किसी पासे को एक बार फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो मैंने क्या किया, पहली लाइन लिखी, पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संभावित परिणाम या परिणामों की संख्या 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6, इसमें से मैंने निकाल लिया सम संख्या वाले परिणामों की संख्या 2 4 6, 3 परिणाम हो गए। अतः प्रायिकता, कोई सा भी क्वेश्चन हो बच्चों, सूत्र जरूर लगाओगे। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो बच्चों अनुकूल घटनाएं कितनी होगी, बोलो, 3। और कुल घटनाएं कितनी होगी, इसको काट लो, 3 एवं 3, 3 दूना 6, यानी 1/2, यह आंसर। ये है 18.1 का क्वेश्चन नंबर 2। किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कोई सिक्का है जिसको 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार जीताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बच्चों सिक्कों का अपन पूरा समझ लेते हैं कि अगर किसी सिक्के को एक बार उछाला तो क्या परिणाम आ सकते हैं, 2 बार उछाला तो क्या परिणाम आ सकते हैं, और 3 बार उछाला तो क्या परिणाम आ सकते हैं। अगर आप ये मैं लिख देता हूं, सिक्का एक बार उछाल रहे हो किसी सिक्के को तो क्या परिणाम आएंगे, 2 परिणाम आ सकते हैं, हेड या टेल। कुल परिणामों की संख्या 2 होगी। किसी सिक्के को अगर आप एक बार उछालते हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा। हेड को चित कहते हैं और टेल को कहा जाता है पट। या तो हेड आएगा या टेल। अच्छा, किसी सिक्के को अगर आप 2 बार उछालते हो तो क्या क्या आ सकता है, जैसे पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आ जाए। पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आ जाए। अच्छा, पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में भी टेल आ जाए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड। यानी किसी सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 4 परिणाम आते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ये आपके 4 परिणाम बनेंगे। किसी सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 परिणाम आते हैं। किसी सिक्के को एक बार उछाला, कितने परिणाम आएंगे, 2, हेड या टेल। किसी सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं, 4, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। अच्छा, 3 बार उछाला तो देखो, उछालते हैं ये 3 बार उछाला, हाँ, क्या परिणाम आ सकते हैं, जो देखो, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में भी हेड, तीसरी बार में भी हेड। या फिर ऐसा हो सकता है तीनों बार टेल आ जावे, टेल टेल टेल, दोनों बार हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है
हेड, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में हेड और तीसरी बार में टेल आ जावे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में टेल आ जावे, दूसरी बार में टेल आ जावे और तीसरी बार में हेड आ जावे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में हेड आवे, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल। इन दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा। इसमें पहले टेल टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है, इसमें पहले हेड आ रहा है फिर टेल टेल आ रहा है, तो ये दो अलग अलग परिणाम है बच्चों। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में टेल आवे, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में हेड। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में टेल। या फिर ऐसा हो सकता है कि हेड टेल हेड। कुल मिलाकर अगर आप इनको गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 परिणाम मिलते हैं। किसी सिक्के को 3 बार उछालने पर 8 परिणाम आते हैं। हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड। ये 8 परिणाम होंगे। अच्छा इनको बहुत ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, अच्छा रहेगा, याद कर लेना। ये मैं डिलीट मार देता हूँ इसको। अच्छा अब जो क्वेश्चन कह रहा है पढ़िए इसको। किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार। तो क्या परिणाम आएंगे? कितने परिणाम आएंगे? 4। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो यहां आप लिखेंगे हल। पहले ये लिखना पड़ेगा, किसी सिक्के को 2 बार उछालने पर निम्न या प्राप्त संभावित परिणाम पर प्राप्त संभावित परिणाम कितने होंगे बच्चों? 4। कौन कौन से? हेड हेड कॉमा, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ये 4 संभावित परिणाम आएंगे बच्चों। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बन रहा है दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चित यानी हेड, ये लिखा हुआ देखिए, इसका मतलब हेड होता है। दोनों बार हेड आ जाए। अब दोनों बार हेड आने वाले कितने परिणाम है देखो, 1 परिणाम है। तो प्रायिकता क्या होगी? 1/4। प्रायिकता कितनी होगी? तो अच्छा पर लिखना पड़ेगा अपने को। यहाँ ये लिखेंगे दोनों बार चित वाले परिणाम। ये बराबर यहाँ लगाना और लिख देना 1। कौन कौन सा आएगा? हेड हेड। अतः प्रायिकता होगी, अतः प्रायिकता, प्रायिकता को P बोलते हैं। इसका सूत्र लिखना ही है, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं हो गई 1, कुल घटनाएं हो गई 4। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो ऐसे भी बोल सकता था कि दोनों बार पट आने की प्रायिकता। तो अपन देख लेते, दोनों बार पट आने की प्रायिकता 1, मतलब परिणाम 1 हो गया, तो प्रायिकता 1/4 हो जाती। ये ऐसा भी आ सकता था कि एक बार, कम से कम 1 बार चित आने की प्रायिकता। तो कम से कम 1 बार चित यानी हेड, कम से कम 1 बार हेड इसमें भी आ रहा है, कम से कम 1 बार हेड इसमें भी आ रहा है, कम से कम 1 बार हेड इसमें भी आ रहा है। तो कम से कम 1 बार चित आने की जो परिणाम है वो 3 होते, तो प्रायिकता हो जाती 3/4। ऐसे प्राकृत संख्याओं 1 से 17 तक एक संख्या निकाली जाती है। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या निकाली गई। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या प्रायिकता है कि अभाज्य संख्या आएगी? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्याओं को समझना पड़ेगा। अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है? जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। मेरा कहने का मतलब है खुद को छोड़ के और एक को छोड़कर। ऐसी संख्याएं जिनमें
खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। जैसे जैसे दो में दो का भाग जाता है, दो में एक का भाग जाता है, उसके अलावा किसी का नहीं जाता, तो दो एक अभाज्य संख्या है। तीन में तीन का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा, अर्थात तीन में किसी का भाग नहीं जाता है, तीन को और एक को छोड़कर, तो तीन अभाज्य संख्या है। तो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं तो अपन यही बोलते हैं कि जिसमें किसी का भाग नहीं जाता वो अभाज्य संख्या है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें कैसे क्या स्टार्ट करेंगे जो देखना। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल 1 से 17। पहले आप ये लिखोगे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं हो गई 17, और यहाँ लिख देते हैं 1 से 17 तक। कुल संख्याएं 17 ही होगी ना, 1 से 17 तक। पर कभी कभी बोर्ड एग्जाम के अंदर घुमाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ लिखा जाता है 0 से 17 तक। फिर क्या करेंगे, प्राकृत नहीं होगा, पूर्ण संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0 से 17 तक, फिर कुल संख्याएं 18 बन जाती। तो आपको ऐसे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये कुल 17 हो गई। अगर 0 भी आता तो फिर 18 संख्या हो जाती, इस बात का ध्यान रखना। तो कुल संख्या 1 से 17 तक, टोटल 17 हो गई। अब यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्याएं कितनी है, गिनो। अब अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो एक काम करते हैं, छोड़ा ये कॉलम खाली छोड़ के यहाँ लिखते हैं 1 से 17 तक अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। आगे तो जाना ही नहीं है, 17 तक ही है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कुल अभाज्य संख्याएं 7 हो गई। अतः प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, पहले तो सूत्र लगा देंगे, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं हो गई 7 और कुल घटनाएं हो गई 17, ये आंसर। ये आप क्वेश्चन नंबर 4, किसी सिक्के को 3 बार उछालने पर, किसी सिक्के को 3 बार उछाला, एकांतरता तृतीय पट। एकांतरता का मतलब होता है एक छोड़ के एक, अल्टरनेटिवली एक छोड़ के, जैसे एक बार हेड आ गया, फिर एक बार टेल आ गया, फिर वापस हेड आ गया, इसको बोलते हैं एकांतरता, अल्टरनेटिवली। तो एकांतरता सिताने की या पटाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन लिखेंगे हल। सबसे पहले आप ये लिखोगे सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या। हाँ, क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, कितने परिणाम आएंगे सिक्के को 3 बार उछालने पर? 8 परिणाम आएंगे। क्या क्या आएंगे वो मैंने लिखवाए थे पहले, कौन से, हेड हेड हेड, दूसरा टेल टेल टेल, नंबर 3 हेड टेल हेड, नंबर 4 आप चाहो तो ये पहले इनको ले लो, हेड हेड टेल जो मैंने पहले बताया, फिर लेंगे टेल टेल हेड, उसके बाद ले लेंगे टेल टेल हेड, फिर आ जाएगा हेड हेड टेल टेल, उसके बाद आ जाएगा टेल हेड हेड, उसके बाद आएगा, आगे लिख देता हूं मैं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो बच्चों कुल 8 परिणाम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एकांतरता है चित या पट कितने में आ रहे हैं, जो देखो ये तो कंटिन्यूस लगातार आ रहे हैं, इसमें भी लगातार, इसमें भी 2 हेड लगातार है, तो एकांतरता नहीं बोलेंगे, इसमें भी 2 टेल लगातार लगातार लगातार, ये एक छोड़ के एक छोड़ के एक, इन दोनों को बोलते हैं एकांतरता है, हेड टेल हेड या टेल हेड टेल।
अल्टरनेटिवली। तो कितने परिणाम हो गए? 2। तो यहां अपन लिखेंगे एकांतरतः चित्त या पट वाले परिणाम अपने पास हैं 2, हेड टेल हेड या फिर टेल हेड टेल, ये परिणाम है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इनकी? सूत्र लगाना है आपको, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ये 2/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4, ये आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 4।